गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी हैव टू डिस्कस वर्कशीट नंबर 22। आज हम लोग वर्कशीट नंबर 22 करेंगे और आज की वर्कशीट में हनी कॉम बुक से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लू। चैप्टर को रीड करने से पहले एक फन फैक्ट है यहाँ पर, उसको देख लेते हैं। डू यू नो दैट पीपल इन वेरियस कंट्रीज हैव डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग? लाइक इन इंडिया वी लाइक टू ईट विद हैंड और स्पून। Similarly, people in Japan eat with chopsticks. जिस तरह से हम लोग इंडिया में हाथ से या चम्मच से खाते हैं, जापान में लोग चॉपस्टिक से खाना खाते हैं, है ना। तो ये जापान का जैसे जिक्र आया है तो हमें लगता है ये चैप्टर थोड़ी सी जापान की बैकग्राउंड पर है। तो देखते हैं आगे चैप्टर में। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. डेमियो जापान में एक जमींदार लैंडलॉर्ड की तरह से होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं सोसाइटी में और बाकी लोग उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनका थोड़ा रुतबा रहता है और लोगों के बीच में। तो उनके टाइम में एक वहाँ पर ओल्ड कपल थे जो उनके पास में एक छोटा डॉग था जिसको उन्होंने अपने घर में रखा हुआ था, पेट था उनका। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी। अब उनके कोई बच्चा नहीं था तो इस डॉग को वो इतना बहुत ज्यादा प्यार करते थे जैसे कि उनका अपना बच्चा हो। द ओल्ड टाइम दे मेड इट ए कुशन और ब्लू स्क्रेप। उन्होंने उसके लिए एक कुशन बनाया हुआ था। एंड एट मील टाइम मुको उस डॉग का नाम था। फॉर दैट वॉज इट्स नेम would sit on it as snug as any cat. बहुत ही आराम से वो खाने के टाइम अपना इस कुशन पर बैठ जाया करता था। द काइंड पीपल फेड द पैट विद टिटविट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक्स। जो वो लोग ओल्ड कपल थे दोनों लोग, वो लोग अपनी प्लेट से ही राइस और फिश जो वो लोग खुद खाया करते थे अपनी ही चॉपस्टिक से उस डॉग को, अपने पेट को भी, मुको को खिलाते जाते थे साथ में। दस ट्रीटेड द डम्ब क्रीचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर लाइक ए बीइंग विद ए सोल। वो अपने प्रोटेक्टर को, अपने मालिक को, उन ओल्ड कपल को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। वो डॉग भी उनको उतना ही प्यार करता था। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर। अब वो जो ओल्ड कपल थे, वो ओल्ड मैन जो थे वो एक फार्मर थे, इसलिए वो डेली खेतों में जाया करते थे अपना हल और फावड़ा जो कुछ भी है लेकर, विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अनटिल ओ टेंटोसामा। ओ टेंटोसामा वहाँ पर जापान में सूरज को कहते हैं। तो जब सुबह से लेकर शाम तक जब तक सूरज रहता था तब तक वो काम किया करते थे। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. जो डॉग उनके साथ जाता था लेकिन वो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाता था, किसी भी चिड़िया को, किसी भी पक्षी को, किसी भी वर्म को वो डॉग जो है कभी हार्म नहीं पहुंचाता था। फॉर द ओल्ड फेलो बहुत पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग। क्योंकि वो जो ओल्ड कपल थे वो भी बहुत ज़्यादा काइंड थे, तो उन्हीं को देखकर उस डॉग ने भी सीख लिया था कि हमें किसी को हार्म नहीं पहुंचानी। वो भी कभी किसी को हार्म नहीं पहुंचाते थे। काइंड टू एवरीथिंग, वो हर एक के प्रति बहुत दयालु थे। दैट हैड लाइफ, जिसमें भी जीवन है, जो भी जीवित प्राणी है, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे कोई इंसेक्ट हो, चाहे कीड़ा हो, उसकी बहुत ज़्यादा वो केयर करते थे। और वही चीज़ उस डॉग में भी आया था, वो भी किसी को हार्म नहीं पहुंचाता था। एंड ऑफन टर्न अप ए सॉड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, बल्कि वो चिड़ियों को खाना भी खिलाया करते थे। तो इस तरह के वो लोग थे। अब देखते हैं ये पैसेज पढ़ने के बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पिक्चर। यहाँ पर ये जो वर्ड दिए गए हैं इनसे हमें पिक्चर को मैच करना है। तो डेमियो कौन थे? एक लैंडलॉर्ड थे वहाँ पर, तो इसको इससे मैच कर देते हैं। हो स्पेड, ये आपका इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो खेती करने में, फार्मिंग करने में हेल्पफुल होता है। तो ओ टेंटोसामा वहाँ पर सूरज को कहा जाता है। अनदर नेम फॉर सन, तो इसको इससे मैच कर दिया। आगे देखते हैं।
नाउ रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी जो पैसेज हम लोगों ने पढ़ा है उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, तो इनको हमें आंसर करना है। Whom did the old couple love? जो ओल्ड कपल था वो किसको प्यार करता था? डॉग को, है ना। इसमें से डॉग पर टिक कर लेंगे। दे मेड इट ए कुशन ऑफ ब्लू स्क्रेप, है ना, ब्लू कपड़े का उन्होंने एक उसके लिए कुशन बनाया हुआ था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पेट? पेट का नाम क्या था? मुको। तो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई। इसको आप कर लीजिए और कोविड से बचने के लिए मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।